अस्सलाम वालेकुम। शामी आर्ट्स प्लेटफॉर्म से हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। लेसन वाइज हम आपको समझा रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, और नए आने वाले तमाम तलबा से ये गुजारिश है कि वो शुरू से लेकर आखिर तक इस प्रोग्राम को देखें, ताकि नए सीखने वाले उसे आसानी से समझ भी सकें और सीख भी सकें। तो आज हम आपको पूरा नहीं जो फिक्रात है वो बताएंगे, बल्कि एक एक लफ्ज़ के बारे में एक एक लफ्ज़ बनाकर आपको समझाएंगे। तो बड़ी ध्यान से आप देखिएगा। चलें, फ़र्ज़ किया हमने आज लिखना है आइन। तो आइन का जो सिरा है उसको पहले हम बनाएंगे कतों के हिसाब से, ये। और ये हिस्सा है, इस हिस्से के ऊपर आपने कर्व देना है, जिसे हम कहते हैं खम डालना। तो यहाँ से पकड़कर आपने इस तरह कलम की नोक का इस्तेमाल करते हुए खम डालना है। तो ये खम बन गया, ये इसका सिरा बन गया। इसको थोड़ा सा आपने पूरा करना है। और ये इसकी कुर्सी की लाइन है जहाँ से हमने दायरा बनाना है। और ये इसकी बेटा सतह है। सतह को आपने टच करते हुए इसका बतदरीज ये ज़ाविया है, इस ज़ाविये के ऊपर आपने उसको पूरा करना है। तो हम देखते हैं कैसे करते हैं। यहाँ से पकड़ें और इसी तरह बतदरीज आप। अच्छा बेटा, तो अब ये देखना है कि ये जो हमारा इसके दरमियान वाला ये हिस्सा है, इसका ये ज़ाविया जा रहा है। ये बिल्कुल आपने इस तरह सीधा नहीं लेके जाना, बल्कि इसका रुख ये होना चाहिए, ये। अब आपने देखना इसके अंदर वाला हिस्सा जो है वो तकरीबन सवा कत होना चाहिए। इसका जो पेट वाला हिस्से का खला है उसका पूरा 3 कत होना चाहिए। तो ये कत नंबर 1 है, ये 2 है और ये 3 कत है, ये तकरीबन पूरा है। और अब नीचे देखें तो ये सतह है जहाँ पर दायरे ने टच करना, और ये कुर्सी की लाइन है। कुर्सी की लाइन को पकड़कर हमने दायरा बनाना शुरू करना है, और सतह को बेटा टच करते हुए इसी तरह बतदरीज ऊपर चले जाना है। तो ये तरीका इसका बेहतरीन तरीका है। तो जो नए सीखने वाले हैं वो दोबारा फिर सुन लें इस वर्ड को, कि जब हम ये लफ्ज़ लिखते हैं उसको लिखते वक्त ये इस तरह लिखा, फिर इसका पूरा ये जो खम है वो कलम की नोक से बनाना है। आपने पूरी कलम इस्तेमाल नहीं करनी। तो जब कलम की नोक का इस्तेमाल करेंगे तो इसकी शक्ल जो है वो पूरी बनेगी। अब इसके दरमियान वाला जो हिस्सा है ये सवा कत होना चाहिए। इसका ये रुख गलत है, ये सेंटेंस ये तरीका नहीं है, बल्कि इसका रुख जो है इस हिस्से का इस जानब जाएगा, जैसे ये तिरछी लाइन है। दरमियान में इसका पेट और इसकी जो कुर्सी की लाइन और जहाँ पर इसको ख़त्म किया गया है उसके दरमियान में बेटा 3 कत का होना ज़रूरी है। और ये इसकी सतह है। सतह को दायरे में टच करना और इसी तरह बतदरीज अपने ऊपर चले जाना है। तो दूसरा एक और आइन होता है, उसको भी हम देख लें। वो पूरा जिसे हम कहते हैं भरा हुआ, इसी तरह ही आपने पकड़ के उसे बतदरीज ऊपर चले जाना है। और इस हिस्से को आपने बारीकी रखना है। इसको आपने गुलाई की शक्ल में पूरा करना है। तो ये गुलाई है, ऐसे ये हिस्सा इसका पूरा हो। ये हमने सिरा बनाया। इसका जो नीचे वाला ये वाला हिस्सा है वो तकरीबन पौना कत होना चाहिए। ये ऊपर वाला हिस्सा भी गोल शक्ल में होना चाहिए, और ये नीचे वाला हिस्सा भी गोल होना चाहिए। आगे इसको जैसे मर्ज़ी आप मोल्ड करें वो बनेगा। अब हम देखते हैं एक दायरे वाला एक और लफ्ज़ होता है, वो भी पहले कलम की नोक का इस्तेमाल करें। ऐसे जैसे जीम है, ये कलम की नोक का इस्तेमाल किया, ये यहाँ पर आपने कलम की नोक का इस्तेमाल पूरा करना है। ये यहाँ पर इसकी कुर्सी की लाइन आई, कर्व ना ही आना चाहिए। इसकी शक्ल को जैसे हो वो ठीक करें, सही को पूरा करें। और ये इसकी सतह है। कुर्सी की लाइन को लाते हुए सतह को टच करते हुए इसी तरह आपने बतदरीज ऊपर चले जाना है, और जहाँ से सही रह जाए उसको भरें। और ये बेटा इसका ज़ाविया है। दरमियान वाला हिस्सा देखेंगे तो वही 1, ये 2 और ये 3 कत, ये पूरे होने चाहिए। तब ये आपका लफ्ज़ पूरा हुआ। ये कुर्सी की लाइन से पकड़ना है, सतह को टच करना है और इसी तरह बेटा ऊपर चला जाना है। ये जो अंदर वाला हिस्सा है ये 1 कत का होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये रुख जो है चाहे इस तरह हो चाहे ये रुख इस तरह हो, इसमें कोई हर्ज नहीं है, वो ठीक होगा। दरमियान में बिल्कुल ये देखें, ये बिल्कुल दरमियान में यहाँ पर आपने इसका नुक्ता लगाना है। बहुत शुक्रिया बेटा। आज के जो अल्फाज थे वो मुफरद थे,
जो आज आपको हमने कतों के हिसाब से समझाए हैं, और नए बच्चे सीखने वाले इसको बड़े ही ध्यान से शुरू से लेकर आखिर तक बेटा सीखे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इस चैनल को अगर आपको पसंद आया तो बेटा लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि जितने भी नए आने वाले व्यूअर्स हैं उनको हमारे जो प्रोग्राम्स हैं वो लगातार बातरतीब मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया।